करते हैं वो समझना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले समझिए कि हमने लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब अगर हमने ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, जिसमें अगर हम लोग बात करें ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सपोज अगर मैंने एंगल सी के बारे में बोला, दैट मीन्स हमें सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि एंगल अगर हम सी कंसीडर कर रहे हैं तो सी एंगल के रिस्पेक्ट में हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेन्यूस कौन सा है। तो मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बताता हूं कि जब भी हमें कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना होगा तो परपेंडिकुलर ऑलवेज जिस एंगल से आप बात कर रहे हैं उस एंगल के अपोजिट में जो भी साइड होगा उसी का नाम क्या होगा, परपेंडिकुलर। और इसी परपेंडिकुलर को ही हम लोग अदर वर्ड में अपोजिट भी बोलते हैं। यानी कि जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट में जो भी साइड होगा वही हमारा परपेंडिकुलर या अपोजिट होगा। अब ध्यान क्या रखना है कि जो भी हमें परपेंडिकुलर मिला है वो परपेंडिकुलर जिसके साथ भी 90 बना रहा है दैट इज योर एडजेसेंट, एज वेल एज इसी को हम लोग एक और नाम भी देते हैं दैट इज योर बेस। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर डिसाइड करेंगे और परपेंडिकुलर जैसे मिलेगा तो परपेंडिकुलर जिसके साथ एंगल बनाता है दैट इज योर बेस। नाउ रिमेनिंग साइड इज हाइपोटेन्यूस। तो जैसे हमने देखा कि एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी था, एंगल सी के लिए बेस बी सी था और हाइपोटेन्यूस ए सी था। वैसे ही अगर हम यहीं पे एक दूसरा एग्जांपल लेके देखें, जैसे सपोज ए बी सी, नाउ वी आर कंसीडर एंगल ए, दैट टाइम योर परपेंडिकुलर इज बी सी, एडजेसेंट या बेस is AB and your hypotenuse is AC। तो सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल में पता होना चाहिए कि हमारा परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूस क्या है। और अगर हमें ये बात पता चल जाए कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेन्यूस कौन सा है, तो मैं आपको बताऊं कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस इन तीनों के बीच में ही रिलेशन कौन देता है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दैट इज sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cos थीटा। तो हमारा पहला काम है कि कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल को सबसे पहले कंसीडर करना और जैसे ही हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा तो वहां पे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस को